दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पिछले जो 2016 के बाद जो सरकार चला रही है बीजेपी सरकार, कितना सारा धांधली, कितना सारा चोरी, जो वोटों का चोरी किया गया, एटीएम ईवीएम का चोरी किया गया। आज कहाँ है मोदी भक्त, बीजेपी भक्त? तो ये लोग देशभक्त नहीं है, मोदी भक्त, बीजेपी भक्त हैं। जो लोग मोदी हाय हाय, मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। असल देशभक्त वो है जो आज देश को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी पार्टियां हैं, सब एकजुट होके देश को बचाने के लिए और देशभक्ति दिखा रहे हैं कि देश को इंसाफ चाहिए। और देश को इंसाफ कौन दिलाएगा? देश का सुप्रीम कोर्ट। देश को इंसाफ कौन दिलाएगा? देश का प्रेसिडेंट। आज प्रेसिडेंट चुप क्यों है? इनको सामने आना चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी की प्रेसिडेंट नहीं है, वो देश की प्रेसिडेंट है। 140 करोड़ जो हिंदुस्तान में आवाम है, उनकी प्रेसिडेंट है। और चाहे जिस पार्टी के सरकार ने प्रेसिडेंट बनाया हो, लेकिन जब देश का मामला आता है और देश में जब संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, संविधान के बाहर जाके वोट चोरी करके ज़बरदस्ती सरकार बनाया जा रहा है, एक नया ऐसा सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे आप जब चाहें जिसको अरेस्ट करा दें, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करा दें, 4-5-6 मंत्री को अंदर जेल के अंदर डाल दें, झूठा केस लगा के ईडी का और आपका सीबीआई का, जो पूरा देश जान रहा है कि किसके इशारे पे ये चल रहा है, ईडी हो या सीबीआई हो। अब 5 मंत्री को झूठा केस में अंदर कर देंगे, चीफ मिनिस्टर के ऊपर झूठा केस में अंदर कर देंगे, उनका सरकार गिरा देंगे और अपना सरकार ईवीएम में वोट चोरी करके बना लेंगे। तो ये देश की जनता जो है कब तक देखेगी? ये पूरे देश की जनता को हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए रास्ते में आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से और देश के प्रेसिडेंट से कि आप सामने आएँ और देश को बचाएं। और इन सबों का सरकार को हटा के एक नया चुनाव करके नया सरकार, जो सेकुलर सरकार हो और जिसको पब्लिक चुन के भेजती है और इंसाफ से वोटिंग हो, और वो सरकार आए और देश चलाए। और सुप्रीम कोर्ट तो जहाँ तक अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा 140 करोड़ आवाम उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो ये अब वक्त आ गया है कि देश के प्रेसिडेंट को भी बोलना चाहिए और आवाम को रास्ता में आके इसका विरोध करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए ईडी के ऊपर, कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए सीबीआई के ऊपर। जो झूठा केस लगा के किसी भी सरकार को गिराने का जो ये नया कानून बनाया जा रहा है, इस कानून को रद्द करना चाहिए और सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। आज देखिए सारा देश में जहाँ बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये करीब 15 साल से हमने भी बहुत दफ़ा कहा है ये बात। उसी तरह कहीं पर शर्म की बात है कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर जो 34 साल सरकार चलाई थी सीपीएम गवर्नमेंट, सारा देश बोल रहा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये बोलते ममता हटाओ, टीएमसी हटाओ। अरे सोचना चाहिए कि जिस घड़ी पूरा हिंदुस्तान में जब मोदी सरकार बना था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी इलाकाई पार्टी थे, इन सबों को ईडी सीबीआई के केस में अंदर करके सबों का मुंह बंद कर दिया था, सबों को डरा दिया था और सब जो है देश के जो राजनीति से गायब नज़र आ रहे थे। उस घड़ी हमारे हिंदुस्तान में जो मुसीबत आया था, उस मुसीबत को दूर करने के लिए और मोदी सरकार और बीजेपी से टकराने के लिए जो शेरनी खड़ी हुई थी, उनका नाम है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी उस घड़ी दिखा दिया, ब्रिगेड में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं सबों को एक प्लेटफॉर्म में लाके और यहाँ से नारा लगाया था कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। उसके बाद से सबों के अंदर ताकत आया और सबों में हिम्मत हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ तो उसमें आपने नतीजा देखा कि
इनका बहुमत नहीं आया, 240 में ही निपट गए और इससे कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिला और कांग्रेस आज फील्ड में है। तो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो या कोई भी इलाकाई पार्टी हो, इन लोगों को ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ममता बनर्जी को छोड़ के हिंदुस्तान का सरकार बनाना नामुमकिन है। इसीलिए आप लोग जो एनडीए बना रहे हैं इसका प्रेसिडेंट ममता बनर्जी होना चाहिए और आने वाला वक्त में अगर देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो आप इंडिया का सरकार बनता तो ममता बनर्जी छोड़ के और कोई दूसरा शक्ल हम लोग को नज़र नहीं आता है। इसके लिए मैं सारे हिंदुस्तान के और सारे इलाकाई पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और पहले बीजेपी को हटाएं और उसके बाद सरकार बनाएं दिल्ली में और देश को अच्छा से चलाएं और एक दूसरे पे तोहमत लगाना बंद करें। जिससे उनको फ़ायदा पहुंचता है वो फ़ायदा पहुंचाने वाला काम ना करें। और आज फिर मैं कहूँगा कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ और सुप्रीम कोर्ट और देश के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कड़ा से कड़ा एक्शन लें। जो भी घोटाला किया गया है, चाहे ईडी के द्वारा हो या सीबीआई के द्वारा हो या इलेक्शन कमिश्नर के, सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हिंदुस्तान का हर नागरिक एक है, एक समान है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसमें कोई दूध के धुले नहीं है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, ईडी हो या सीबीआई हो, इनके भी जो हेड बनते हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक ही हैं, कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। तो इनका मनमानी भी नहीं चलेगा और देश संविधान से चलेगा और देश में सबके लिए एक तरह का इंसाफ होगा। तो एक बार फिर कहूँगा कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ।